स्वामी महाराज की जय। हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन। आज की जय। बंसल साहब जय स्वामीनारायण। जय स्वामीनारायण। बंसल साहब आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम RN बंसल है। मैं हिमाचल कैडर का रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लगभग 20 वर्ष पहले मैं एज एग्रीकल्चर मार्केटिंग एडवाइज़र टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिटायर हुआ। मेरा एक लड़का है डॉक्टर तपेश बंसल, जो इस वक्त पारस में काम कर रहा है, पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में काम कर रहा है।
एक लड़की है कनिका बंसल जिसने डबल MBA किया हुआ है, पत्नी है। डॉक्टर तपेश बंसल की एक लड़की है और उसकी पत्नी है। बंसल साहब, आपका पहला परिचय सत्संग में आने का कैसे हुआ? ये एक बड़ी विचित्र घटना है। मैं सत्संग में किसी को नहीं जानता था, किसी से कोई परिचय नहीं था, किसी संत का मैंने नाम भी नहीं सुना था। इनफैक्ट स्वामी नारायण का नाम ही नहीं सुना था। डॉक्टर तपेश बंसल MD करने के लिए शिकागो गया हुआ था, तो मुझे भी किसी कारणवश वहाँ जाना पड़ा। वहाँ मैं दिनकर भाई से हमारे एक संबंधी के थ्रू मिला। दिनकर भाई ने मुझे काका जी का फ़ोटो दिया और स्वामीनारायण मंत्र की धुन करने के लिए आदेश दिया। एक रात स्वप्न में एक श्वेत कपड़े पहने हुए पुरुष ने मुझे दर्शन दिए। उस पुरुष की आकृति हमारे हिंदू धर्म के किसी देव या देवता में नहीं मिलती थी और वो काफ़ी समय तक मेरे सामने खड़े रहे, जिससे उनकी मूर्ति मेरे दिमाग में फिक्स हो गई। सवेरे मैंने दिनकर भाई से बात की, ये असर्टन करने के लिए कि जो मूर्ति मुझे रात स्वप्न में आई थी वो काका जी से मिलती है या नहीं। उनसे बात करने से पता लगा कि वो काका जी नहीं थे। मेरा आश्चर्य बना रहा। बात ख़त्म हो गई। जब मैं दिल्ली आ रहा था तो दिनकर भाई ने मुझे कहा, बंसल साहब आप सबसे पहले हमारे मंदिर में जाना, वहाँ गुरुजी हैं, आप उनसे मिलना। मैंने कहा, दिनकर भाई जी, जो इतने बड़े संत और महंत होते हैं वो जल्दी से नहीं मिलते हैं, क्योंकि मुझे तो जो हमारे हिंदू धर्म के और बड़े बड़े मठ हैं या बड़े बड़े शक्तिपीठ हैं, उनके जो मठाधीश होते हैं, उनके जो महंत होते हैं, उनके बारे में अनुभव था कि उनसे मिलना कितना कठिन होता है। परंतु दिनकर भाई ने मुझे स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आपको गुरुजी तुरंत मिलेंगे और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिनकर भाई के आदेशानुसार मैं एयरपोर्ट से सीधा अशोक विहार आया। मुझे वो 24 फरवरी 1993 का दिन रात अच्छी तरह से याद है, क्योंकि फरवरी का महीना था। रात के कोई 3 और 4 के बीच का समय था। मुश्किल से मैं मंदिर को लोकेट कर सका, क्योंकि उस वक्त मंदिर जिस शेप में आज है उस शेप में नहीं था। एक फ्लैट में गुरुजी रहते थे और वही मंदिर बना रखा था। दरवाजे को मैंने नॉक किया और मेरा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब गुरुजी ने खुद रात के 3:30 या 4 बजे दरवाज़ा खोला। और दरवाज़ा खोलते ही उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने अपना परिचय दिया। तब उन्होंने मुझे कहा कि पप्पा जी इज़ हियर, आई विल टेक यू टू हिम। मैंने गुरुजी से नहीं पूछा पप्पा जी कौन है और आप मुझे क्यों वहाँ ले जाएंगे, क्योंकि मुझे कुछ अपनी समस्याएं थी। गुरुजी ने मुझे शाम को 4 बजे बुलाया। मैं गुरुजी के पास आया। गुरुजी मुझे मलकानी अंकल के फार्म पे बिजवासन लेके गए, जहाँ पे पप्पा जी ठहरे हुए थे।
जब हम फार्म पे पहुँचे, पप्पा जी बहनों की सभा कर रहे थे। गुरुजी बहनों की सभा में नहीं गए क्योंकि गुरुजी ने भगवा कपड़े लिए हुए हैं, संत हैं, और गुणातीत समाज के नियमानुसार संत लोग बहनों के सामने नहीं जाते। तो गुरुजी फार्म हाउस के एक कमरे में बैठ गए जहाँ पप्पा जी ने सभा के बाद आकर बैठना था। मैं भी गुरुजी के साथ बैठ गया। जब पप्पा जी सभा ख़त्म करके कमरे में आए और मेरी उनको देखा तो मैं देखकर एकदम स्तब्ध हो गया, क्योंकि ड्रीम वाला जो दृश्य था मेरे सामने आ गया और मैंने कहा ये तो वही आदमी है जो मेरे ड्रीम में शिकागो में आए थे। परंतु इसकी पुष्टि करना बड़ा ज़रूरी था। तो पप्पा जी अपने आसन पर आकर बैठ गए। मैं भी नीचे ज़मीन पर बैठा था, उनके पास गया और आहिस्ता से उनसे पूछा कि यू केम इन माई ड्रीम इन शिकागो। और पप्पा जी ने इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड said yes. So I was again astonished and thought that this man is a simple person. He does not know English and he has not understood my question. So I remained sitting, and after some time I again asked him, and this time in Hindi, पापा जी मेरे स्वप्न में शिकागो में आप आए थे। Now Papa ji replies, I have told you once what makes you doubt. Now, after hearing these words of Papa ji in English, all my doubts vanished. And I cannot describe my position at that time. I was speechless, एकदम स्तब्ध. And from that very moment, I accepted Papa ji as my Bhagwan and prostrated before him, requesting him to take me under his protection, which he said, yes, I have already taken thee. Now, this will show that मैं अपने आप समाज में नहीं आया। मुझे दिनकर भाई, गुरुजी और पप्पा जी खुद समाज में लेकर आए हैं और इनकी कृपा से ही मैं आया हूँ। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं दिनकर भाई का आभार प्रकट करूँगा कि उन्होंने मुझे गुरुजी के पास भेजा, और उसके पश्चात गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि उनका आभार कि उन्होंने मुझे पप्पा जी से मिलाया, जो मेरे भगवान के रूप में मेरे लिए वरदान साबित हुए। संक्षेप से ये मेरी हिस्ट्री है जो आपको वर्णन करती है कि मैं किस तरह से समाज में आया। बंसल साहब, आप समाज में आपने बताया कि आपका दर्शन पप्पा जी की किए, उसके बाद आपका समाज में क्या बोलते आना हो गया, तो उसके बाद एक्सपीरियंसेस की एक श्रृंखला चलती है, तो आप कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हमें बताएं। गुरुजी से मैं शिमला में पोस्टेड था, तो दिल्ली आना होता था मीटिंग्स अटेंड करने के लिए, तो मैं गुरुजी से मिलता था। तो गुरुजी को मैंने प्रार्थना की कि गुरुजी आप शिमला आए। गर्मी के मौसम में शिमला काफ़ी ठंडा रहता है और अच्छा रहेगा। गुरुजी ने कृपा करके मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, और जून के महीने में, जून 93 में
शिमला 35-36 हरि भक्तों के साथ आए। पाँच 6 दिन का वहाँ पे स्टे था। उस समय मेरी समस्याएं चली रही थी। गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, इन्होंने स्वतः ही मुझे कहा शिमला में एक रोज़ नाश्ता लेने के बाद हम दोनों बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने स्वतः ही कहा कि बंसल साहब, ये बादल छट जाएंगे और बहुत जल्दी ही आसमान साफ हो जाएगा। और उसी तरह से हुआ। कुछ समय के बाद सारी प्रॉब्लम हल हो गई और कोई समस्या नहीं रही। उसके पश्चात गुरुजी फिर शिमला आए, शायद अगस्त के या सितंबर के महीने में उसी साल। कहते हैं कि जिस व्यक्ति पर या जिस भी चीज़ पर संत की दृष्टि पड़ जाए उसका कल्याण हो जाता है। और हम गुणातीत समाज की हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि गुणातीत स्वामी की दृष्टि एक नाचते हुए मयूर पर पड़ गई थी जो उनको बहुत सुंदर लगा था, और एक शिकारी ने उस मोर को मारना चाहा, गोलियां चलाई, लेकिन वो गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि संत की दृष्टि उस पर पड़ गई थी। इसी तरह से एक छोटी सी बात है, परंतु ये संत की दृष्टि के महत्व को बतलाती है और गुरु जी किस कोटि के संत हैं इसका हमें थोड़ा सा दर्शन कराती है। मैंने कोठी में कुछ फूल लगा रखे थे, उनमें एक फूल था जिसे फूसिया कहते हैं। तो फूसिया का छोटा फूल होता है पर वो बहुत ब्यूटीफुल होता है। तो गुरुजी को वो फूल बहुत पसंद आया। तो कई बार वहाँ मैंने देखा गुरुजी को कि वो उस फूल के पास खड़े होकर उसको देखते रहते थे, और वो उसका एक पौधा अपने साथ दिल्ली भी लेकर आए थे। तो नॉर्मली फुसिया का पौधा अक्टूबर तक ख़त्म हो जाता है, लेकिन क्योंकि गुरुजी की दृष्टि उस पौधे पर पड़ गई थी, वो पौधा मैं जनवरी 94 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आया शिमला छोड़कर, तब तक वो फुसिया का फूल वैसा का ही वैसा चल रहा था, जो कि एक अनहोनी सी बात थी। ये सब एक संत की दृष्टि का ही परिणाम था जो हुआ। वैसे तो बहुत एक्सपीरियंसेस हैं, पर मैं 2-3 और मोटे मोटे बतलाता हूँ। यहाँ मंदिर में हर वर्ष न्यू ईयर डे मनाया जाता है। रात को 12 बजे आरती होती है, आधा घंटा 1 घंटा और लग जाता है, तो लगभग 1 बजे तक फारिग होते हैं घरों को जाने के लिए। मैं बसंत कुंज में रहता था उन दिनों में, और रास्ते में रिज का एरिया पड़ता है जहाँ पे बहुत फाग होता है। हम सबको मालूम है दिल्ली में दिसंबर जनवरी में कितना गहना फाग होता है। मुझे ड्राइविंग में बहुत दिक्कत होती थी, तो मैं 31 दिसंबर को मंदिर में नहीं आता था, और गुरुजी इस चीज़ को जानते थे। मैं गुरुजी ने मुझे कहा, बंसल साहब आपने इस बार ज़रूर आना है। मैंने कहा गुरुजी ठीक है। उन्होंने फिर कहा कि नहीं आपने आना है। मैंने कहा ठीक है गुरुजी, मैं आऊँगा, आपने कहा है तो इसलिए मैं 31 दिसंबर को आया। और यहाँ से जाते जाते 1 तो बज ही जाता है, और फाग एज यूजुअल बड़ा गहरा था, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, और मैं गाड़ी चलाए जा रहा हूँ,
बगैर ये जाने कि ये रोड कहाँ मुझे लेके जा रही है। रोज़ का जाना पहचाना रास्ता है, लेकिन पता नहीं क्या मुझे उस रोज़ चकमा लगा कि मैं पहचान नहीं सका कि मैं किस रोड पे जा रहा हूँ। एक एक्सीडेंट भी होते होते बचा, मेरी सावधानी की वजह से नहीं, दूसरे आदमी की वजह से एक्सीडेंट बचा। मैं चला जा रहा हूँ, मेरी पत्नी मेरे साथ थी, दिशाहीन हो गया मैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ पहुँचूँगा। मैंने उस वक्त गुरुजी पापा जी को याद किया। मैंने कहा गुरुजी आपने मुझे आने के लिए कहा था कि आपने ज़रूर आना है, मैं तो इसलिए आया, बोला मैं तो आता नहीं था और मुझे कहाँ आपने फंसा दिया, मुझे पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, रात को यहीं गाड़ी में शायद प्राण निकलेंगे। पप्पा जी से मैंने धुन की, प्रार्थना की, मैंने कहा पप्पा जी बचाओ, कहाँ फंस गए हम। तो मैं जा रहा था, तो जब ये जो रेलवे म्यूजियम है डिप्लोमेटिक एनक्लेव में, जब मैं ये पुल उतर रहा था तो वहाँ पे एक छोटा सा गोल चक्कर आता है पुल उतर के, लेफ़्ट हैंड को रात के 2-2:30 बजे आप समझ सकते हो, क्योंकि मैं बड़ी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चला रहा था, एक आदमी खड़ा हुआ है साइकिल लेकर के। साइकिल उसने खड़ी कर रखी है और ख़ुद खड़ा हुआ है साइकिल का सहारा लेकर के। मुझे कुछ उम्मीद नज़र आई उस आदमी को देख करके। मैंने गाड़ी खड़ी करी और उससे पूछा कि भैया ये सड़क कहाँ जा रही है। उसने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, उसने मेरे से उल्टा प्रश्न किया कि आपने कहाँ जाना है। मैंने कहा मुझे तो बसंत कुंज जाना है। तो कहता आप तो उल्टे रास्ते से जा रहे हो, आप रिवर्स करके सीधे वापस जाएं। मैं वापस हो लिया। जब मैं गोल चक्कर से चक्कर लगा के आया और मैंने राइट साइड को देखा उस आदमी को देखने के लिए, वो आदमी वहाँ पे नहीं था। तो ये क्योंकि मैंने गुरुजी का आदेश मान करके वहाँ मैं आया और संकट में फंसा हुआ था, तो गुरुजी और पप्पा जी ने वहाँ मुझे हाजिर होकर के मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे रास्ता बताया। और इतना ही नहीं, उसके पश्चात 2 गाड़ियाँ मेरी गाड़ी के आगे चलती रही और मैं उन गाड़ियों की टेल लाइट में अपनी गाड़ी चलाता रहा, जो गाड़ियाँ मेरे घर तक गईं, और जब मैं घर पहुंच गया तब वो गाड़ियाँ अपने अपने रास्ते पर लगी। तो इससे ज़्यादा आपका अनुभव क्या हो सकता है। हम सब जानते हैं कि गुरुजी गुणातीतानंद स्वामी जी का रूप है, और ये भी हम सब जानते हैं कि काका जी गुरुजी में बसे हुए। क्योंकि जब काका जी का दाह संस्कार हो रहा था अक्षरधाम में जाने के बाद, तब गुरुजी से के मुंह से चीख निकली थी और पप्पा जी ने कहा था कि काका जी गुरुजी में आ गए, प्रवेश कर गए। हम सब ये जानते हैं और मानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि गुरुजी में पप्पा जी भी हैं। ये बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन मेरा ये अपना अनुभव है। कल्प वृक्ष हाल का जब पाठोत्सव हो रहा था, तब रिबन कटिंग के वक्त गुरुजी ऊपर की सीढ़ी में खड़े हुए थे। मैं, मलकानी अंकल और कुछ हरिभक्त और नीचे की सीढ़ी पे खड़े हुए थे, फेसिंग ईच अदर। मैं आंखें बंद करके धुन कर रहा था। मेरे सामने कोई और खड़ा हुआ था, गुरुजी किसी और के सामने खड़े हुए थे। तो जब मैंने आंखें बंद करके धुन करनी शुरू की, तो गुरुजी मेरे सामने आ गए और 1 सेकंड के बाद गुरुजी की जगह कक्का जी आ गए, और उसके 2 सेकंड के बाद कक्का जी के बाद पप्पा जी आ गए। सो गुरुजी में कक्का जी ही नहीं, गुरुजी में पप्पा जी भी हैं, और गुरुजी त्रिमूर्ति हैं। गुरुजी, कक्का जी, पप्पा जी। ये डे ड्रीमिंग नहीं,
जो मैंने शुरू में बताया वो ड्रीमिंग थी, वो असली में ड्रीम था, लेकिन ये दिन का दृश्य है, खुली आंखों का दृश्य है। तो गुरुजी साक्षात त्रिमूर्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। और भी ऐसे कोई प्रसंग जो आप बताना चाहते हैं जो हमें नहीं पता है या कईयों को नहीं पता है, जो आप कोई वैसा बताना चाहते हैं, ऐसा कोई आपको छू गया हो मन को प्रसंग गुरुजी का? देखो, कई बातें हैं जो मन को एकदम छू जाती हैं। हम गृहस्थी हैं, गृहस्थ जीवन में आपको समस्याएं आती रहती हैं। जब मैं गुरुजी से मिलने के लिए समय मांगता था, मैं और मांगता हूँ, तब गुरुजी ने कभी मुझे अपनी सुविधा के अनुसार टाइम नहीं दिया। वो मेरे से पूछते थे कि बंदा साहब आप किस वक्त आना चाहते हो, और मैं जब कहता था कि मैं तो गुरुजी इस वक्त आना चाहता हूँ, अगर आपको सुविधा हो तो वो एकदम कहते थे हाँ आ जाइए, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो देखिए, वो मेरी सुविधा के अनुसार अपनी सुविधा एडजस्ट करते थे। ये कोई एक बहुत बड़े संत ही कर सकते हैं। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब मैं गुरुजी से मिला शुरू में रात को, तो गुरुजी अगर चाहते तो मुझे पापा जी के पास नहीं ले जाते, क्योंकि मैं तो पापा जी को जानता ही नहीं था, और गुरुजी अपने पास ही मुझे रखते। उनका गुरुजी के पास ले जाना, गुरुजी का मुझे पापा जी के पास ले जाना, और मेरे भगवान से मुझे मिलाना, ये एकदम हृदय को स्पर्श करने वाली बात है। और ये यही नहीं कि मेरे हृदय को स्पर्श कर गई, ये गुरु जी के एक व्यक्तित्व को भी बताती है कि सम सुहृद भाव और एकता, इसकी भावना इनमें फूट कूट कर भरी हुई है। जब ये सम सुहृद भाव, कुटुंब और एकता की भावनाएं थी, जिससे प्रेरित होकर गुरुजी मुझे पापा जी के पास लेके गए। मैं तो पापा जी को जान ही नहीं पाता वरना। और समसुहृद भाव और एकता की भावना गुरुजी में कितनी है, ये स्वामी हरप्रसाद जी ने भी स्वयं इसकी पुष्टि की है। जब यहाँ कलश रखे जा रहे थे, तब उन्होंने कहा कि गुरुजी, यहाँ के कलश हमारे सोखड़ा के कलश से बेटर है। तो ये सब बातें दिल को छूने वाली हैं। अभी हम 2017 में काका जी पप्पा जी के शताब्दी महोत्सव मनाने वाले हैं, और आप तो अभी गुणातीत जोत में भी शताब्दी महोत्सव मनाया है, आप गए होंगे, तो वहाँ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पर आपको कोई अनुभूति हुई हो, कुछ ऐसा बताना चाहें? नहीं, वहाँ की ऐसी कोई अनुभूति नहीं हुई। सब संतों के, सत्पुरुषों के स्वरूपों के दर्शन हो गए, और उनकी स्मृतियों से जीवन भरपूर हो गया। यही एक बड़ी भारी उपलब्धि है और प्राप्ति है। आज के समाज को, आज के जो नया समाज आया है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं कि गुरुजी से जुड़ना है तो क्या करना चाहिए, कुछ आप जैसा आपका जो खुद का एक्सपीरियंस है, तो आप उनको क्या देना चाहेंगे, मार्गदर्शन की तरीके से कह दीजिए, तो क्या कहेंगे आप? तो मेरी तो यही प्रार्थना है आज के युवा से कि सत्संग बहुत ज़रूरी है,
और सत्संग के लिए किसी सच्चे संत के संपर्क में आना बहुत जरूरी है। आज के युग में अपने आप को संत कहने वाले और कहलाने वाले बहुत हैं, परंतु सच्चे संत बहुत कम हैं। ऐसे संत जो गुरु जी की कैटेगरी में आए, क्योंकि गुरु जी एक सच्चे साधु हैं, साधुता के इनमें सारे गुण हैं, इनका सारा जीवन पारदर्शी है, सरल है, संवेदनशील है, करुणामय है, और जो भी इनके संपर्क में आता है उसका कल्याण हो जाता है। यद्यपि गुरु जी का जो नया आदमी जो मंदिर में आता है, वो गुरु जी के बिहेवियर को देख करके शायद आरंभ में थोड़ा सा अचंभे में पड़े, क्योंकि गुरु जी मजाक भी कर लेते हैं, हर एक किस्म की बात भी कर लेते हैं, जो कि कई संत नहीं करते। परंतु जो भी आदमी एक बार इस मंदिर में आ जाता है, गुरु जी में एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है गुरु जी की, वो बाद में खिंचा आता है। तो मेरे तो यही प्रार्थना है और यही मैं चाहता हूँ कि लोग मंदिर से जुड़ें, गुरु जी के संपर्क में आएं और अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। आपका कोई फैमिली से रिलेटेड कोई ऐसा हो जिसमें गुरुजी ने, आपने उनसे बात करी और गुरुजी के कुछ शब्दों ने आपको शांति दे दी हो, तो ऐसा कोई प्रसंग आप बताना चाहें तो? गुरुजी का जब ऑपरेशन हुआ था तब मैं उनसे मिलने आया था। तो जैसा मैंने पहले भी कहा है कि गृहस्थ जीवन में प्रसंग बनते रहते हैं, समस्याएं आती रहती हैं। उस वक्त भी मुझे अपनी मुंजमन थी, तो गुरुजी तो अंतर्यामी हैं, उन्होंने स्वतः ही मेरे कुछ कहे अपने आप ही कहा कि बंसल साहब, एज योर फ्रेंड, एज योर वेल विशर and even as a sadhu, I am telling you that whatever is happening is for your betterment and you should not worry. अब ये इस किस्म की बात वो ही व्यक्ति कर सकता है जो कि आपका भविष्य देख रहा है, आपका भविष्य बना रहा है, और जिसमें भगवान की दी हुई पूरी शक्तियाँ हैं। और गुरु जी एक ऐसे संत हैं जो इस वक्त गुणातीत स्वरूप है, गुणातीत संत हैं, जिनके थ्रू महाराज रह रहे हैं। और गुरु जी की जीवनी तो एक ओपन बुक है जिसे कोई भी आदमी पढ़ सकता है। कुछ भी इसमें हिडन और सीक्रेट चीज़ नहीं है। सारा मंदिर खुला है, कोई भी आदमी कहीं भी जा सकता है। गुरु जी का बेडरूम सभा के हाल से जुड़ा हुआ है, जो खुला रहता है। नॉर्मली किसी भी मंदिर में आपको ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा जो यहाँ पे है। हम सभी लोग गुरुजी से कोई प्रार्थना रखना चाहते हैं, तो आपको कोई ऐसी प्रार्थना रखनी हो गुरुजी के लिए तो आप क्या रखना चाहेंगे? गुरुजी की प्रार्थना सीधी सी प्रार्थना है
कि गुरुजी हमारे कल्याण के लिए, हमारे मार्गदर्शन के लिए, हमारी आत्मा की प्योरिफिकेशन के लिए अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें और कम से कम 100 साल तक हमें अपना उपस्थिति का, अपनी प्रेजेंस का लाभ देते रहे। भगवान से भी, महाराज से भी यही प्रार्थना है कि गुरुजी को स्वस्थ रखें, जिससे दिल्ली के लोगों का, नॉर्थ इंडिया के लोगों का कल्याण हो। बंसल साहब, ऐसा कोई प्रसंग जिसमें दीदी का आपके साथ कोई इंटरेक्शन या कोई ऐसा कोई प्रसंग अगर आपके पास है तो हमें जरूर बताएं। दीदी एक वात्सल्य, स्नेह, ममता, दिव्यता की जीती जागती मूर्त है। और अगर मैं ये कहूँ कि दीदी दिल्ली के मंदिर का दिल्ली के मंदिर का और दिल्ली के गुणातीत समाज का एक ऐसा स्ट्रॉन्ग स्तंभ है जिसके ऊपर समाज खड़ा हुआ है। और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अगर दीदी नहीं होती तो शायद नॉर्थ इंडिया में गुणातीत समाज का इतना फैलाव नहीं होता, क्योंकि गुरुजी साधु होने की वजह से मर्यादा में रहते हैं और उनके लिए मर्यादा जरूरी भी है। और वो बहनों से संपर्क नहीं कर सकते, बात भी नहीं कर सकते, परंतु दीदी के लिए ऐसा बंधन नहीं है। उन्होंने भाइयों को और बहनों को, दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। हर समय उनको सहायता करने के लिए भौतिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर तत्पर रहती है। मेरे ऊपर और मेरे परिवार के साथ तो उनका विशेष स्नेह है, विशेष कृपा है। और अभी जब काका जी की शताब्दी पर शिकागो गए हुए थे, तब दीदी ने शिकागो से मुझे टेलीफोन किया। 23 जून को हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, तब शिकागो से उन्होंने मुझे टेलीफोन किया मैरिज एनिवर्सरी पे। मैं उनका टेलीफोन सुन के ऐसा हैरान हो गया और ऐसा एकदम सोच में पड़ गया कि देखो, शिकागो में बैठी हुई दीदी को हमारी यहाँ की चिंता है। तो ऐसे आपका शुभ चाहने वाले और आपका कल्याण करने वाले आपको कहाँ मिलेंगे। एक और बात, गुरुजी कुछ हरिभक्तों को सुपिया लेकर जा रहे थे। मेरा वहाँ जाने का प्रोग्राम नहीं था और गुरुजी को मैंने हाँ नहीं भरी थी। एक रोज़ मैं मंदिर आया हुआ था तो आंधी दीदी ने मुझे कहा बड़े स्नेह और एक अधिकार भरे स्वर में कि बंसल साहब आपको जाना चाहिए।
तो दीदी का ये वाक्य सुनकर और जिस तरह से, जिस स्नेह से, जिस अधिकार से उन्होंने ये कहा, मैं मना नहीं कर सका और मैंने कहा दीदी ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं जाऊँगा। अब मैंने बाद में सोचा कि इसमें दीदी का क्या स्वार्थ है। दीदी का कोई स्वार्थ नहीं, उनका स्वार्थ है हमारा कल्याण हो। वो हरि भक्तों के कल्याण के लिए सोचती हैं और हरि भक्तों का कल्याण किस तरह से हो उसके लिए उनको जो भी करना पड़े वो करती हैं। तो ऐसी है हमारी आनंदी दीदी, जिनको शत शत मेरा प्रणाम है। धन्यवाद पंडित साहब, आपने बहुत अच्छा बताया। थैंक यू, धन्यवाद। जय स्वामीनारायण।